Good morning students. I am Engineer Ajay. Welcome all of you in digital classes provided by Rajasthan Academy Churu for preparation of entrance exam of Sainik School, Military School, RIMC, Rai Sports School and Navodaya विद्यालय। तो स्टूडेंट्स ये अपने सब्जेक्ट रीजनिंग की क्लास है और आज अपन न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं सीरीज या श्रृंखला। इससे पहले अपन 3 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। पहला कोडिंग डिकोडिंग, दूसरा एनालॉजी या सादृश्यता, तीसरा क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण, और अपना 4th या चौथा टॉपिक है सीरीज या श्रृंखला। तो आइए अपन देखते हैं सीरीज या श्रृंखला, इसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो अक्षरों और संख्याओं का समूह या क्रम की क्या कहलाता है? श्रृंखला कहलाता है। ठीक है, आप कुछ समझेंगे इससे कि एक सीरीज में क्या होता है। या तो क्या सीरीज किसकी होती है? लेटर्स की, अक्षरों की होती है, या संख्याओं नंबर्स की होती है, या अक्षरों और संख्याओं लेटर्स एंड नंबर्स की जो कंबाइंड सीरीज होती है, उनका जो समूह है या क्रम है वही क्या कहलाता है? सीरीज या श्रृंखला कहलाता है। समूह या क्रम कैसे कि जैसे अक्षरों की सीरीज है तो एक के बाद दूसरा अक्षर आ रहा है। ठीक है, तो उनका जो क्रम या समूह हो गया वही क्या कहलाता है? श्रृंखला कहलाता है। जैसे संख्याओं की सीरीज है तो एक के बाद दूसरी संख्या आ रही है, तो वो जो संख्याओं का जो क्रम हो गया, जो समूह हो गया, या फिर अक्षरों और संख्याओं का समूह है या क्रम, इसमें क्या हो गया? अक्षर और समूह जो संख्या हैं दोनों का समूह होता है, दोनों का समूह या क्रम होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? सीरीज बोलते हैं। सीरीज में क्या होगा कि जो अक्षर संख्या या अक्षर और संख्या इनका एक समूह है या क्रम होगा। अब समूह या क्रम कैसे होगा? एक कोई पर्टिकुलर रूल या पैटर्न होगा, कोई तरीका होगा पर्टिकुलर, कोई विशेष, उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अंतर्गत क्या है वो सीरीज बनेगी। ऐसे तो है नहीं कि अपन एक के बाद एक अक्षर लिख देंगे ऐसे ही बिना किसी रूल के, बिना किसी तरीके के, तो एक सीरीज बन जाएगी। नहीं, उसमें क्या है, एक के बाद एक क्या आती हैं? टर्म्स आती हैं। टर्म्स में क्या हो सकते हैं? अक्षर भी हो सकते हैं, संख्या भी हो सकती है, और अक्षर और संख्या दोनों भी हो सकती हैं। वो टर्म्स क्या एक पर्टिकुलर रूल या पैटर्न के अकॉर्डिंग आती हैं। एक कोई पर्टिकुलर रूल, कोई तरीका या कोई ना कोई संबंध होता है उनमें, अक्षरों में, उसके अकॉर्डिंग, उसके अंतर्गत आती है। ऐसे नहीं कि आप ऐसे ही कोई सीरीज बना के छोड़ दोगे, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं? सीरीज बोलते हैं। ठीक है, श्रृंखला बोलते हैं। यानी कि सिंपली अपन ये बोल सकते हैं कि 4 या 5 अक्षरों या 4 या 5 संख्याओं या 4 या 5 अक्षरों और संख्याओं के 4 या 5 से ज़्यादा भी हो सकते हैं के समूह को, या उनका जो समूह क्रम बनता है उसको ही अपन क्या बोलते हैं? सीरीज या श्रृंखला बोलते हैं। लेकिन वो समूह या क्रम ऐसे नहीं बनता उसमें क्या है, कोई पर्टिकुलर रूल लगता है, कोई विशेष तरीका या संबंध होता है अक्षरों में, उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार वो क्या है एक दूसरे के बाद आते हैं। ऐसे तो अपन लिख नहीं सकते, किसी भी अक्षर को लिख दिया एक के बाद एक तो सीरीज बन गई। नहीं, जो एक पर्टिकुलर रूल या पैटर्न होता है उसके अकॉर्डिंग जो सीरीज बनती है उसको अपन क्या बोलते हैं? सीरीज बोलते हैं। ठीक है, जैसे अब आपके सीरीज में किस टाइप के क्वेश्चन, श्रृंखला में किस टाइप के क्वेश्चन पुटअप होंगे वो आप देखिए। इसमें क्या होगा कि आपको 4 या 5 जो अक्षर संख्या या अक्षर और संख्याओं की एक सीरीज दे देगा, एक श्रृंखला दे देगा। उसमें 4 या 5 तो आपको नोट करके दे देगा, आगे आपको दे देगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आपको जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे जो टर्म आएगी वो टर्म क्या है? अक्षर भी हो सकती है, संख्या भी हो सकती है, या अक्षर संख्या दोनों भी हो सकती है। वो टर्म आपको क्या है? निकालनी होती है। अब उस टर्म को निकालने के लिए अपन ऐसे तो निकाल नहीं सकते, पहले अपन जो पहले अपने पास सीरीज बनी हुई है
उसमें सीरीज में कौन सा तरीका लग रहा है, कौन सा पर्टिकुलर रूल लग रहा है, कौन सा रिलेशन है, कौन सा संबंध लग रहा है, वो अपन को पहले निकालना होता है। पहले अपन वो संबंध निकालेंगे, फिर उस संबंध के अनुसार अपन क्या है वही संबंध लगा के अपन को जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है वो टर्म अपन निकालेंगे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे श्रृंखला का ये मतलब है, जैसे आप खड़े होते हो एक रो में तो आपकी एक रो बन जाती है, श्रृंखला बन जाती है एक से। ठीक है, जैसे वो रो व्हीकल्स की, गाड़ियों की भी एक श्रृंखला हो सकती है, मानव श्रृंखला भी हो सकती है। ठीक है, बस वही क्या है, अक्षर संख्याओं और अक्षर संख्याओं की भी वही क्या हो गई, एक श्रृंखला हो गई। ठीक है, और उसमें जो क्या आपको एक टर्म मिसिंग दे देगा वो आपको क्या निकालनी होती है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि श्रृंखला क्या होती है और श्रृंखला में किस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। अब आगे देखिए श्रृंखला के प्रकार, यानी कि श्रृंखला पे जो बेस्ट आपको सीरीज पे जो बेस्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उनके आधार पे अपन ने श्रृंखला को 3 भागों में विभाजित कर लिया है, 3 प्रकार बना लिए हैं इसके। ठीक है, पहला प्रकार है इसका संख्या या अंक श्रृंखला। ठीक है, संख्या या अंक श्रृंखला। तो संख्या या अंक श्रृंखला में क्या होगा, इसमें एक संख्या है या जो अंक हैं, मैथमेटिकल जो नंबर्स हैं, उनकी क्या एक सीरीज बनेगी, एक श्रृंखला बनेगी। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, संख्या या अंक श्रृंखला बोलेंगे। ठीक है, दूसरा अक्षर श्रृंखला। अक्षर श्रृंखला में क्या है, जो अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर हैं उनकी एक श्रृंखला बनेगी, उसको क्या बोलेंगे अपन, अक्षर श्रृंखला। तीसरी है आपकी अक्षर अंक श्रृंखला। अक्षर अंक श्रृंखला में क्या होगा कि जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर और जो अंक हैं, नंबर्स हैं, संख्या है, उनकी जो एक मिक्स श्रृंखला बनेगी, उसको बोलेंगे अपन अक्षर अंक श्रृंखला। ठीक है, तो ये श्रृंखला के 3 प्रकार हो गए अपने। ठीक है, अपन ने अलग अलग देख लिया है। अब अपन जो श्रृंखला का पहला प्रकार है, सीरीज का पहला प्रकार है, क्या है, नंबर सीरीज या अंक या संख्या श्रृंखला, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं डिटेल में। तो नंबर सीरीज या जो अंक अक्षर या अंक श्रृंखला क्या है, संख्याओं के लगातार क्रम को, संख्याओं के लगातार क्रम या समूह को अपन क्या कहते हैं, अंक या संख्या श्रृंखला कहते हैं। ये संख्याएं लगातार संख्याएं आ रही हैं या संख्याओं का जो क्रम है या समूह है उसको अपन क्या बोल देंगे, जो अंक या संख्या श्रृंखला बोल देंगे। अब वो क्या है, जो लगातार संख्याएं आएंगी वो ऐसे तो अपन नोट कर नहीं सकते कि भाई कोई भी संख्या लिख दी, कोई पर्टिकुलर रूल या पैटर्न या कोई संबंध होगा, उसके आधार पे ही आएंगी संख्या। इसमें क्या होगा, अंक श्रृंखला में क्या होगा कि लगातार संख्याएं एक के बाद क्या एक संख्याएं आएंगी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि संख्या ऐसे तो अपन कोई भी संख्या उठा के लिख नहीं सकते। इसमें क्या है, संख्याएं जो लगातार आएंगी वो किसी पर्टिकुलर रूल, किसी तरीके या संबंध के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, तभी तो वो एक श्रृंखला बनेगी, वरना ऐसे लिखने से तो कोई भी संख्या लिख देंगे। अब वो पर्टिकुलर रूल या कौन से संबंध हैं जिनके अकॉर्डिंग क्या है एक श्रृंखला है जो संख्याओं की वो बन सकती है, वो अपन देखते हैं कि वो संबंध कौन कौन से हैं जिनके अकॉर्डिंग क्या है एक श्रृंखला बन सकती है। पहला संबंध क्या हो गया, इसमें संख्याओं का क्या कर देंगे, जोड़, एडिशन। पहले एक संख्या लिख दी, फिर उसमें कोई पर्टिकुलर नंबर कोई है, कोई भी संख्या जोड़ के दूसरी संख्या लिख दी, फिर वही संख्या जोड़ के तीसरी लिख दी। तो एक तो क्या है, संख्याओं के जोड़ के तरीके से क्या है एक श्रृंखला बन सकती है। एक बाकी या घटाना, इसके तरीके से भी एक श्रृंखला बन सकती है। उसमें क्या हो जाएगा, संख्याओं को घटा दिया जाएगा, एक संख्या में से दूसरी संख्या घटा के अपन लगातार जो संख्याएं हैं वो प्राप्त कर लेंगे। तो एक घटाने से
एक संख्याओं के क्या गुणा से, संख्याओं को गुणा करके उनकी एक श्रृंखला बनाई जा सकती है। तो तीसरा हो गया संख्याओं के गुणा से श्रृंखला बन सकती है। एक संख्याओं के भाग से, कि संख्याओं में भाग का संबंध रख के क्या अपन एक संख्याओं की श्रृंखला बना सकते हैं। एक संख्याओं के वर्ग, वर्ग या वर्गमूल, वर्ग या वर्गमूल के संबंध से भी क्या एक श्रृंखला बन सकती है। ठीक है। एक है संख्याओं के घन या घनमूल के संबंध से भी क्या है एक श्रृंखला बन सकती है। तो ये कुछ अपन ने क्या है 5-6 जो संबंध हैं जिनके आधार पर क्या है एक संख्याओं की श्रृंखला बन सकती है, उन संबंधों के बारे में अपन ने देखा। तो जोड़, बाकी, गुणा, भाग, वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल, ये संबंध है जिनके आधार पर क्या एक श्रृंखला बन सकती है। ठीक है। तो अब आप अंक या संख्या श्रृंखला के बारे में समझ ही गए होंगे। इसमें क्या है कि एक संख्याओं की अपन को एक श्रृंखला दे के रखता है, एक क्रम में संख्याएं रहती हैं, जिनके बाद क्या है कुछ संख्याएं दे देता है, उनके बाद क्या है एक क्वेश्चन मार्क दे देता है। जो नेक्स्ट नंबर है, जो अगली संख्या आएगी, उसके स्थान पे क्या है अपन को प्रश्नवाचक चिन्ह दे देता है। पहले अपन को उन संख्याओं में संबंध निकालना होता है, फिर वही संबंध निकाल के और वो संबंध अपन उसमें अप्लाई करके लगाकर अपन क्या है जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे जो संख्या आएगी वो प्राप्त करते हैं। इसको ही अपन क्या अंक या संख्या श्रृंखला कहते हैं। जैसे ये आप एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में आपको फर्स्ट दे रखा है 1, 3, 6, 11, 18। ठीक है। ये 1, 3, 6, 11, 18 ये लगातार संख्याएं दे दी। इनके बाद क्या दे दिया एक क्वेश्चन मार्क दे दिया, आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया। तो क्या है आपको क्या है पहले ये जो संख्याएं आपको दे रखी हैं, ये संख्याएं कौन से संबंध से आ रही हैं, पहले वो आपको संबंध निकालना होगा। फिर उसी संबंध के आधार पे अपन क्या है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी वो निकालेंगे। ठीक है। तो आइए देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। 1 से क्या बन रहा है, पहली संख्या 1 है, दूसरी क्या है 3। तो 1 से 3 बन रहा है, मतलब क्या हो रहा है +2। ठीक है। फिर 3 से क्या बन रहा है 6 बन रहा है, मतलब +3। फिर 6 से क्या बन रहा है 11 बन रहा है, +5। फिर 11 से क्या बन रहा है 18 बन रहा है, +7। ठीक है। तो इसमें अपन देखिए, इसमें अपन संबंध देखते हैं। तो इनमें क्या है पहली संख्या से अपन दूसरी संख्या पे जा रहे हैं तो +2 हो रहा है, दूसरी से तीसरी पे जा रहे हैं +3 हो रहा है, तीसरी से चौथी पे जा रहे हैं +5 हो रहा है, चौथी से पाँचवीं पे जा रहे हैं +7 हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है देखो, जो लगातार अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर्स हैं, वो क्या है संख्या में जुड़ रहे हैं। तो अपन को अगली संख्या क्या प्राप्त हो रही है। जैसे पहली अभाज्य संख्या 2 है, दूसरी 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। तो लगातार अभाज्य संख्याएं जोड़ रहे हैं तो अपन को अगली संख्या प्राप्त हो रही है। तो अभाज्य संख्या आप लोग समझते हो, अभाज्य संख्या क्या होती है, वो संख्या जिसमें स्वयं और 1 के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, उसे अपन क्या कहते हैं अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए अपन ने लास्ट जो अभाज्य संख्या है 7 जोड़ी, तो अपने पास 11 से क्या बन गया 18 बन गया। अब 7 के बाद जो कौन सी आती है अभाज्य संख्या 11, तो अगली अभाज्य संख्या अपन क्या जोड़ेंगे 11। तो 18 में 11 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 29। तो अपना आंसर क्या आ गया 29। ठीक है। तो इसमें आप कौन सा तरीका लगाया, कौन सा संबंध लगाया समझ गए होंगे। लगातार जो अभाज्य संख्याएं हैं उनको अपन जोड़ रहे हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आप, 4 से क्या बन रहा है 8 बन रहा है, 8 से बन रहा है 16, 16 से बन रहा है 32। ठीक है। और अपन को अगली संख्या ज्ञात करनी है।
तो इसमें देखिए 4 से 8 बन रहा है तो 4 में कितने जोड़ रहे हैं 4, फिर 8 से 16 बन रहा है तो 8 में कितने जोड़ रहे हैं 8, और 16 से क्या बन रहा है 32 बन रहा है तो 16 में कितने जोड़ रहे हैं 16। तो ये क्या है, नंबर्स जो संख्या हैं वो बहुत बड़ी होती जा रही हैं। तो आपने देखिए इसमें कोई और रूल भी लग सकता है। देखिए जैसे 4 को 2 से गुणा करते हैं तो क्या आता है 8, 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 16, 16 को 2 से गुणा करेंगे तो 32। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, जो पहली संख्या है उसको 2 से गुणा कर रहे हैं तो दूसरी संख्या बन रही है। जैसे 4 को 2 से गुणा किया 8 बन रहा है, 8 को 2 से गुणा किया 16 बन रहा है, 16 को 2 से गुणा किया 32 बन रहा है। पहली संख्या उसको 2 से गुणा कर रहे हैं तो दूसरी संख्या मिल रही है। तो अपन को 32 के आगे निकालना है तो 32 को क्या कर दो 2 से गुणा कर दो, वही संबंध लगा दो। तो 32 को 2 से गुणा किया तो क्या आया 64। तो अपना आंसर क्या आ गया 64, अगली संख्या 64 हो गई। समझ आ गया आप लोगों को? ठीक है, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, तीसरा है। उसमें दे रखा है पहली संख्या है 2, दूसरी है 3, तीसरी है 7, चौथी है 16 और पांचवी है 32। और उससे आगे क्या है, अपन को प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, उससे आगे जो संख्या आएगी वो अपन को निकालनी है। तो आइए देखते हैं। 2 से क्या बन रहा है 3 बन रहा है तो क्या हो रहा है +1 हो रहा है। 3 से क्या बन रहा है 7 बन रहा है तो क्या हो रहा है +4 हो रहा है। 7 से क्या बन रहा है 16 बन रहा है +9 हो रहा है। 16 से क्या बन रहा है 32 बन रहा है तो +16। तो इसमें देखिए पहले +1 हो रहा है, फिर +4 हो रहा है, फिर +9, फिर +16। तो ये क्या है योग हो रहा है, लेकिन अब अपन को समझ में नहीं आ रहा है इसमें कि इसने कौन से तरीके से ये जोड़ दिए हैं। तो आइए देखिए, इसको ध्यान से देखिए। 2 है पहली संख्या, उसमें क्या करेंगे अपन 1 का स्क्वायर जोड़ देंगे। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। तो जो पहली संख्या है उसमें क्या किया 1 का वर्ग जोड़ दिया, स्क्वायर जोड़ दिया। तो 1 का वर्ग क्या होता है 1 होता है, तो 2 में 1 जोड़ा 3 आ गया, दूसरी संख्या आ गई। फिर देखिए दूसरी संख्या है, उसमें क्या किया अपन ने 2 का स्क्वायर 2 का वर्ग जोड़ दिया। 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है, तो दूसरी संख्या में 4 जोड़ा, 3 में 4 जोड़ा, तो अपने पास तीसरी संख्या आ गई 7। ठीक है, तो पहले 1 का वर्ग जोड़ा, फिर 2 का वर्ग जोड़ दिया। अब देखिए तीसरी संख्या में क्या करते हैं अपन 3 का वर्ग जोड़ देते हैं। 3 का वर्ग क्या होता है 9, तो संख्या क्या है 7, 7 में 9 जोड़ा, अपने पास चौथी संख्या आ गई क्या 16। ठीक है, अब चौथी संख्या में अपन क्या करते हैं 4 का वर्ग जोड़ देते हैं। तो 4 का वर्ग क्या होता है 16, और चौथी संख्या 16 है, 16 में 16 जोड़ा क्या आ गया 32। तो इसमें क्या कर रहे हैं अपन जो लगातार संख्याएं हैं 1 2 3 4, उन संख्याओं का जो वर्ग है वो क्या है जोड़ रहे हैं, तो अपन को अगली संख्या प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो अपन को इससे आगे निकालना है। तो इससे आगे अपन ने 4 तक वर्ग जोड़ दिया, तो 32 में क्या करेंगे अपन 5 का वर्ग जोड़ देंगे, 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होता है वर्ग क्या होता है 25। 32 में 25 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 57। ये आ गई अगली संख्या, अपना आंसर क्या आ गया 57। तो समझ गए होंगे आप लोग। तो ये अपन ने आज जो सीरीज है श्रृंखला है उसकी परिभाषा है, उसके जो प्रकार हैं उनके बारे में पढ़ा। जो अंक या संख्या श्रृंखला है उसके बारे में डिटेल में पढ़ा और उसके कुछ एग्जाम्पल किए। आगे अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप इसको अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा खुद से। ओके, थैंक यू।